वीडियो में आगे बढ़ने से पहले की इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी बिग बिलियन सेल चालू है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है आपको कपड़ों के ऊपर खर्च करने के अलावा अपनी स्टडी के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर खर्च करना चाहिए, जो कि आपको भविष्य में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसी के लिए एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, सर क्या अपने कोर्सेज में भी ऑफ होगा? तो मैंने उसमें सोचा और मैंने बोला ठीक है करेंगे ऑफ, लेकिन ऐसा नहीं कि 50% ऑफ, 90% ऑफ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोर्स है और इस कोर्स में बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में और हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हैं, तो इतना हम ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट बोले सर कितना होगा फिर डिस्काउंट? देखो डिस्काउंट आपको मिलेगा 300 रुपीज का, है ना। यस, अभी हमारी जो प्राइस है विनर बैच की, जो कि लाइव होती है हर रोज 7 से 8 बजे लेक्चर होता है, तो 1500 में ये बैच आपको मिलेगा। तो ये जो ऑफर है ये एक दिन के लिए वैलिड है, वो है 27 सितंबर, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर क्या कूपन कोड या फिर क्या कैसे यूज करना पड़ेगा? तो कोई नहीं, आपके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस रखते हैं, कुछ नहीं, आपको इधर कॉल करना है इस नंबर पे, बैच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसके बाद आपको तय करना है बैच लेनी है या फिर नहीं लेनी। तो इसमें एक तो स्टेट बोर्ड की बैच भी, प्लस इसमें पिछले साल की मतलब 2023-24 की जो बैच थी बायोलॉजी की, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, मतलब वो भी पिछले साल की बैच भी रिकॉर्डेड, प्लस आपको एमएचटी सीईटी की जो बैच है पीसीबी ग्रुप की, वो भी आपको यहाँ पे इसके अंदर रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। बायोलॉजी में समस्या आना ये हो ही नहीं सकता, असंभव होगा ये बैच को ज्वाइन करने के बाद। तो अपना मेन वीडियो शुरू करते वक्त मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, देखो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक इंसान जो पूरे जिंदगी भर मेहनत करता है और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकता, उसको काम मेहनत करनी ही पड़ती है। और एक दूसरा इंसान है जो 10 साल अपना तन मन धन सब लगाकर मेहनत करता है, जी जान लगाकर मेहनत करता है, और फिर आगे आने वाले समय में वो अपने हिसाब से जिंदगी जी सकता है। तो पहला इंसान और दूसरे इंसान में आप कौन सा बनना चाहोगे, तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा इंसान बनना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है, मतलब आप कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना चाहते हो। मैं भी चाहूंगा दूसरा इंसान ही बनना, और दूसरा इंसान बनना थोड़ा हार्ड है, डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें एक ही चीज हर रोज करनी पड़ती है 10 साल तक या फिर एक लंबे समय तक। देखो हर दिन एक नई चीज करना बहुत आसान है, लेकिन हर दिन एक ही चीज करना बहुत मुश्किल। और जिसने उसको महारत हासिल कर लिया वो जो है ग्रेट बन जाता है, जैसे कि विराट कोहली, जैसे कि बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना स्ट्रैटेजी वीडियो। आपका मिशन क्या है? तो 90 के अबव सर हमें परसेंटेज लाने हैं। 90 अबव परसेंटेज लाने से क्या होगा? पहली चीज जो हमारी मार्कशीट है जो कभी भी नहीं बदलेगी, उसके ऊपर 90% आएंगे। या आगे चल के आप जॉब, जहां पे जॉब ले रहे हो उसमें आपका बहुत हेल्प कर सकता है। याद रखिए ये मार्क्स नहीं है, ये नंबर नहीं है ओनली। उसके साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो नॉलेज हमें जिंदगी भर काम आएगा, ये चीज आपको समझनी है। तो 90 अबव लाने। आगे मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा, उस 6 पॉइंट के ऊपर अगर आपने काम किया तो डेफिनेटली आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। देखो अगर आपने 0 पढ़ाई की आप तक, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन कंपेरेटिवली ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको एवरेज स्टूडेंट से, या फिर जिस स्टूडेंट का ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ। सबसे पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट। आप क्लास 12 में पढ़ाई करते हो, अब क्लास 12 में कौन से सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मराठी, इंग्लिश, या फिर थोड़े अलग आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसमें एक चीज याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर है? तो 15। इस 15 में से जो 6 चैप्टर है बहुत आईएमपी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां और 9वां नंबर का चैप्टर। तो ये आईएमपी हम पहले करेंगे। उसके साथ हम फिजिक्स का भी करेंगे, उसके साथ हम केमिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्या अभी समय कम है। आपको पता है आपका क्लास 12 कब शुरू हुआ, अब समय कितना बाकी है? सितंबर तो अभी हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब ये 4 महीने आपके पास है। फरवरी में तो आपकी एग्जाम होने वाली है, तो 4 महीने मतलब 120 दिन लगभग आपके पास है, और 120 दिन में आपको कारनामा करके दिखाना है, अच्छा स्कोर लाना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बायोलॉजी की तो आपको बता दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां और 9वां, ये इंपॉर्टेंट है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री के हम कैसे ढूंढे? देखो सिंपल चीज है, कुछ नहीं, क्या करना है आपको, हमारे इस चैनल के ऊपर एक रील डाला हुआ है क्लास 12 चैप्टर वाइज वेटेज, जिसमें हमने पीसीएमबी के चैप्टर वाइज वेटेज वाले बताया है, मतलब ऐसे लिस्ट है चैप्टर्स की, उसके आगे मार्क्स है। अब जिस चैप्टर को ज्यादा मार्क्स, वो क्या होगा आपका? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। समझ में आया कि नहीं? जिस चैप्टर को ज्यादा मार्क्स है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो सबसे पहले आपको कर लेना है। आपको ऐसी लिस्ट बनानी है कि मुझे बायोलॉजी में ये 6 चैप्टर अगले महीने खत्म करने हैं। अब
आप ये आईएमपी चैप्टर जब खत्म करते हो तब आपको कॉन्फिडेंस आता है और एक ज्यादा मार्क्स आप कवर कर लेते हो कम समय के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको सबसे पहले करने हैं। देखो, आप क्लासेस में हो सकते हो, आप कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो, या फिर कोई घर से ही पढ़ाई कर रहा है, तो हर एक का जो लाइफ है वो अलग है, समस्याएं अलग अलग है, लेकिन आपको खुद उस पे काम करके कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, ये चीज समझनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जितने भी आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको क्लास 12 में है, उसके हम सबसे पहले तो वेटेज निकालेंगे। वेटेज के बाद वो इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में है या फिर अदर सब्जेक्ट में है, और उसकी लिस्ट बनाकर अपने पास रखेंगे कि ये पहले मुझे खत्म करने हैं, ये चैप्टर्स मुझे सबसे पहले कवर करने पड़ेंगे। कौन से चैप्टर मुझे 1 महीने में पढ़ने हैं, 1 महीने का आप टारगेट लेके चलो, टारगेट बनाओ। दूसरा है पीवाईक्यू पेपर्स। अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ गए, तो चैप्टर समझ गए तो चैप्टर को पढ़ाई आप शुरू करेंगे। कैसे करना है पढ़ाई मैं आगे आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो उस दूसरी चीज आपको करना है, दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, वो है पीवाईक्यू पेपर के पीडीएफ ले लेने हैं। अब पीवाईक्यू पेपर मतलब इसके पहले जैसे 2024 में कैसे पेपर आया था, 2030 में कैसे पेपर आया था, 2022 में कैसे आया था, 2021 में, 2020 में, अगर प्रीवियस 5 साल के पेपर्स आप उठाओगे तो उस 5 साल में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मैं चैप्टर हाई मार्क्स का पढ़ रहा हूं उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल किस टॉपिक पे बन रहे हैं। तो पीवाईक्यू पेपर से आपको आईएमपी टॉपिक समझ में आ जाएंगे। क्या समझ में आ जाएंगे आपको? आईएमपी टॉपिक्स। और वो आपको आईएमपी टॉपिक्स क्या करने हैं, सबसे पहले कर लेने हैं। पहला आपको समझेगा वहां पे कि आईएमपी टॉपिक्स कौन से हैं। दूसरा आपको समझेगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या समझेगा आपको? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तीसरा जो आपको चीज समझेगा वहां पे वो होगा कि सर क्वेश्चन का टाइप कैसा है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और कैसे आंसर लिखना है। एक तो आपको अंदाज लग जाएगा कि ये जो चैप्टर में आईएमपी पढ़ रहा हूं इस पे ऐसे सवाल पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। तो उसकी आप क्या करो, लिस्ट बनाओ। क्या करो, लिस्ट बनाओ। देखो, पीवाईक्यू पेपर्स आपने ले लिए, जैसे आईएमपी चैप्टर में बायोलॉजी का पहला चैप्टर आईएमपी है, ये समझ में आ गया। उस पहले चैप्टर में पिछले 5 साल में आए हुए सवाल को ऐड करो। वही सवाल अगर आपने किए तो भी आप 90 अबव मार्क्स ला सकते हो। ऐसे सवाल मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कमेंट में, क्या ला सकते हैं? देखो, ला सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट याद रखना है। रट्टा मारने से काम नहीं होगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूं, अगर रट्टा मारेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, लेकिन आपको 90 अबव मार्क्स भी नहीं आएंगे। ये चीज याद रखो, आप एवरेज में रह जाओगे, मिडल में। जो एवरेज में होता है उसको कोई नहीं ध्यान देता उसके ऊपर। एक तो आपको टॉप करना पड़ेगा, एक तो फेल होना पड़ेगा, है ना, ये रियलिटी है। तो चीज आपको समझनी है कि सर हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले समझ लेंगे और उसके अंदर पीवाईक्यू पेपर्स जो है उसका पढ़ाई करेंगे, जिससे समझेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर के ऊपर। चलिए, तीसरा काम आपको करना है कि टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। क्या करना है आपको? फोकस ऑन टॉपिक। अब देखो, टॉपिक के ऊपर फोकस करना मतलब क्या करना है सर? तो टॉपिक हमें पढ़ना है। पढ़ना है मतलब इस टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि क्या सारी चीज है। ठीक है, कंसेप्ट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अभी लेते हैं हम कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक है बायोलॉजी का, डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक टॉपिक क्या करना है आपको? पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं? पढ़ने हैं। जैसे अब सिंपल यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपको, आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी है ना, यस। तो बायोलॉजी में पहले चैप्टर में कितने टॉपिक आप पढ़ रहे हो? 5 टॉपिक। तो वो क्या करो, उसका नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाना है? तो एक सिंपल में आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले जो जेरोक्स के पेपर होते हैं, जेरोक्स के पेपर, ब्लैंक पेपर्स, वो लेके आने आपको। 500, आपको एक 200-300 में एक रिम मिल जाएगा जिसमें 500 पेपर्स होते हैं। तो शुरुआत में ही बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी ये आपका है पेज नंबर 1, ऊपर लिखा मैंने पेज नंबर 1, और इधर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 1, और उसका सीधा आंसर हम नीचे लिख देंगे। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पीवाईक्यू पेपर से समझेगा आपको, है ना। हाँ सर, ये हो गया पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, मतलब ऐसे पेपर्स 1 2 3 4। अगर आपने यहाँ पे ऐसे 50 पेजेस अपने अगर कवर कर लिए, मतलब बनाए, लिखिए, तो 50 पेपर पे 50 क्वेश्चंस और उसका प्रॉपर आंसर होगा। ऐसा ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी ऐसा ही करो, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही आप मैथमेटिक्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स जो है ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है आपको। आप फिजिक्स के लिए भी ऐसा ही करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
और उसका आंसर भी लिख लो, यहाँ पे प्रॉपर वे में आंसर लिखो और इसको पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। मतलब क्या, टॉपिक पे फोकस करना है आपको। सपोज आपने बायोलॉजी में 100 टॉपिक का अगर टारगेट रख लिया, 100 ऐसे टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से सवाल बनते हैं, तो ये 100 टॉपिक के ऊपर अगर सवाल आया इसके बाहर से, तो मेरा नाम मैं बदल दूंगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपने पीवाईक्यू पेपर्स को भी समझा है, आपने आईएमपी चैप्टर्स को भी समझा है। तो ऐसे अगर बताइए 100 अगर आपने क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई की है और प्रॉपर कंसेप्ट भी ध्यान में रखा कि अगर घुमा फिरा के सवाल आ रहा है तो मैं उसको टैकल कर सकता है, क्योंकि मुझे कंसेप्ट भी पता है। तो ऐसे पेजेस आपको बनाने हैं, खुद मेहनत करनी है, और यही पेज आपके क्या बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग हो गए, याद रखिए, लॉन्ग। ठीक है, यस सर। जब मैं बायोलॉजी का पढ़ाई करने बैठूंगा, ठीक है, बायोलॉजी का पढ़ाई करने, अब जो स्टूडेंट बैठेगा इस वीडियो को देखने से पहले, जब आप बैठते थे तो आपको क्या लगता था कि मैं कैसे पढूं इसको, ये बुक है, इसको पढूं कैसे, मैं कौन सा टॉपिक पढूं, कौन सा चैप्टर पढूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो 50 आप बना रहे हो, या फिर 100 हम लेंगे, 50 से 100 जो आप टॉपिक बना रहे हो, जिसके पेजेस आपके पास रहेंगे, ये पेजेस लेके आप बैठ जाएंगे कि ये 50 पेज है और ये 50 पेज को मेरे को खलास करना है। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास पेजेस है और इसको खलास करना है, यहाँ पे मेरा बायोलॉजी खत्म। समझ में आ रहा है? इस तरीके से एक एडवांस वे में आपको उसको टैकल करना है, जिस तरीके से वो खत्म होंगे, है ना। यस, नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि हर एक पेज पे आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, तो मेक नोट्स। अब नोट्स बनाने हैं शुरुआत में, तो वो जो पेज होंगे हमारे पास, जैसे 100 पेज है, सपोज कर लेते हैं फिजिक्स के 100 पेज है, 100 पेज पे 100 सवाल है, तो ये तो पहले तो लॉन्ग रहेंगे, बड़े बड़े। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, बड़ा बड़ा हो रहेगा। ठीक है, यह होगा हमारा मेन नोट्स, जो कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को मिला के बनाया है। दिस इज द मेन नोट्स। अब जैसे ही मेन नोट्स हमारे हो गए, जब इसको हम पढ़ते हैं बाद में, तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट जिसमें एक सवाल आधे इसमें ही कवर करेंगे, मतलब एक पेज में 2 सवाल, इधर शॉर्ट में पहले को सवाल का आंसर शॉर्ट में लिखा और इसको भी दूसरे सवाल को भी शॉर्ट में लिखा। मतलब अगर पहले हमारे जो नोट्स है अगर 100 पेजेस के है, तो दूसरे नोट्स कितने पेजेस के बनेंगे? 50 पेजेस के बनेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। एग्जाम पे टाइम पे हम सिर्फ ये 50 पेजेस ही पढ़ के जाएंगे, ये 100 पेज नहीं पढ़ेंगे। और ये 100 पेज हमने कहाँ से लिए, उठाया है बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाए। तो इस तरीके से चीजों को सिंपल करते जाओ और सिंपल चीजों को याद रखो। एग्जाम में जाओ, उस सिंपल चीज को खोल के बड़ा आंसर लिख दो। ठीक है, अगर आपके पास 100 बॉल है तो 100 बॉल को आप उठा नहीं सकते, तो 100 बॉल को एक बकेट में डालना है और बकेट को उठाना है। ये चीज याद रखिए, मेक इट सुपर सिंपल। तो ये तो किस वाला फॉर्मूला है, ठीक है, किस KISS, नॉट मेक इट सुपर सिंपल, कीप इट सुपर सिंपल। अगर चीजों को समझना है, जीवन में अगर हैप्पी रहना या फिर सारे मल्टीटास्किंग अगर करनी है, तो याद रखिए कीप इट सुपर सिंपल। चीजों को जितना आसान, जितना सिंपल रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, रिवीजन। ठीक है, यस, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ लेंगे, आप PYQ पेपर्स डाउनलोड कर लेंगे, उसकी झेरॉक्स निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आप अपना लिख लेंगे या फिर उसका झेरॉक्स निकालेंगे। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आप 100 क्वेश्चन भी लिख लेंगे, और उस 100 क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर आती है बारी रिवीजन की। मतलब उसको रीड करना और रिकॉल करना, क्या मुझे वो याद आ रहा है, क्या उस कंसेप्ट में बताया गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। और एग्जाम में एक ही चीज आपका रिजल्ट तय करती है, वो है रिवीजन। आपके क्लास में 100 बच्चे हैं ना, तो 100 बच्चों में कोई गधा और कोई बहुत ज्यादा होशियार ऐसा नहीं है। सबको ब्रेन सिमिलर है, सबकी समझने की क्षमता भी सिमिलर है, लेकिन जो घर जाके प्रैक्टिस कर रहा है, जो घर जाके रिवीजन कर रहा है, उसका ही रिजल्ट आ रहा है। ये चीज याद रखिए। तो रिजल्ट के लिए सबसे जरूरी होता है आपका रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस। ये अगर आपने कर दिया, और ये चीज समय निकाल के करनी पड़ती है। घर जाके बहुत काम है, टीवी भी देखना है, मूवी भी देखना है, इसको भी मिलना है, उससे भी बात करनी है, चैटिंग भी करनी है। तो ये सबसे आप कैसे समय निकालेंगे और कैसा रिवीजन करेंगे, ये चीज याद रखिए। तो थोड़ा सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था 10 साल अगर मेहनत करेंगे पूरा सब कुछ छोड़ के, तो अगले 50 से 60 साल जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। तो रिवीजन आप खुद से कर लेना। रिवीजन मतलब रीडिंग, राइटिंग, प्रैक्टिस, रिकॉलिंग, ये सारी चीजें, ये सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऑलरेडी पता है। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा देखो, हमें बहुत बार बोला जाता है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी क्यों बोला जाता है? अब ऐसा पर्सन है जिसको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, तो उसके लिए टाइम मनी थोड़ी है, उसके लिए तो टाइम कुछ भी नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं उसकी टाइम की।
अगर ऐसा इंसान है जिसको लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, बड़ा करना है, तो उसके पास समय कम है, उस समय में वो वही कर सकता है जो आगे चल के उसको बड़ा बनाए, उसको अमीर बनाए या फिर उसको सफल बनाए। तो समय का कैलकुलेशन तभी होगा जब आप अपना टारगेट फिक्स करेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तब जाके आप अपने समय की कदर करेंगे। ये चीज समझनी है आपको, है ना। तब आपको समझेगा कि नहीं, ये जो 12 साल है, 12 हमारे पास घंटे है, अभी 24 घंटे है, तो उसमें हम कैसे मेहनत करें। इसको मैं वेस्ट भी कर सकता हूँ, इसको यूज भी कर सकता हूँ, और आने वाला दिन है वो तो नया होगा, लेकिन जो गया दिन है वो फिर से नहीं आ सकता। तो मेहनत अगर हम करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट के साथ करनी पड़ेगी, और टाइम मैनेजमेंट ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अभी कोई क्रिकेटर है तो वो क्रिकेट के अंदर ही खेल रहा है, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो दूसरे किसी फील्ड में भी बिजनेस भी कर सकता है, दूसरे किसी फील्ड में भी काम कर सकता है, लेकिन समय नहीं है। तो समय बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, कितना समय है, उस समय में क्या करना है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने खुद को बताओ, क्लास 12th है, इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। आज मेहनत करेगी तो कल गधे जैसा काम नहीं करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू आपको समझ में आ जाए। तो ये आपको समझना है, खुद आपको करना है। देखो, कोई आपको बताने वाला नहीं है, स्ट्रैटेजी और ये सारी चीजें कुछ नहीं है। जैसे हम देखते हैं अभी पेपर लीक हो गया, यही पेपर आएगा, वो सारी चीजें कुछ नहीं है। लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको करना है। जब आप आराम से शांति से 1 घंटा अपने खुद के विचारों को देखेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप आपको सारी चीजों के सवाल मिल जाएंगे। दोस्तों, लाइफ एक जर्नी है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। ये बोरिंग प्रोसेस नहीं है, पढ़ाई भी बोरिंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन याद रखिए, ऐसा बच्चा जो ऑल इंडिया टॉप कर लेता है, या फिर ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेता है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हजारों लाखों बच्चे, हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। वो खड़े किस लिए हुए हैं? क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत किया है, रिस्पेक्ट किया है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ताली बजाने वाला बनना है, या फिर ताली बजाने का रीजन बनना है। वो आपके ऊपर है, रीजन आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा क्लास 12 के प्रिपरेशन में, और थोड़ी कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो उस हिसाब से भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी।